लाला के शरीर की नजर उतार रही है। कितनी विलक्षण बात है। अब कह रही है अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, केश भगवान तेरे हृदय की रक्षा करें, मणिनाथ भगवान तेरे घुटनों की रक्षा करें, ईश भगवान तेरे वक्षस्थल की रक्षा करें, यज्ञ भगवान दोनों जंघाओं की रक्षा करें। अलग अलग नाम से गौशाला में गई है और गौशाला में जाकर के नजर उतार रही है। अब देखो कभी किसी बच्चे को नजर लग जाए, हम उपाय बता दे रहे हैं, किसी बच्चे को नजर लग जाती है उसके लिए क्या करना चाहिए? किसी भगत के चक्कर में नहीं पड़ना, ध्यान रखना। भगत के चक्कर में पड़ोगे तो उल्टा कर देगा। तो फिर क्या करना चाहिए? अगर नजर लग जावे तो देसी गैया के पूंछ से उसकी नजर उतार देनी चाहिए। जो ठाकुर जी का नाम याद हो तुम्हें, जो ठाकुर जी का मंत्र याद हो। और एक मंत्र हम बताएं भागवत जी का, अगर वो याद कर लोगे, चाहे कोई भी कष्ट आवे, चाहे कोई भी पीड़ा होवे, एक मंत्र है भागवत जी का, अगर उसको याद कर लोगे तो जीवन में किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। बताएं। कृष्णाय, एक मंत्र है भागवत जी, बहुत सुंदर मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को याद कर लो। इस मंत्र से तुम जो चाहोगे वो प्राप्त हो सकता है। इतने शक्तिशाली मंत्र है ये भागवत जी का। अगर पूरा मंत्र नहीं कर सको तो आधा मंत्र इसको याद कर लो, आधा भी नहीं कर सको तो तिहाई मंत्र याद कर लो। अगर पूरा कर लोगे तो कुछ बात ही अलग है। कितना भी बड़ा भूत सही, कितना भी बड़ा प्रेत सही, और कितना भी बड़ा कुछ ना सही, अगर इस मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया और एक बार पढ़कर भी मार दिया महाराज, तो टिकने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना, टिकने वाला नहीं है। ऐसा मंत्र है ये। इसलिए कहीं किसी भगत के चक्कर में न पड़ करके प्रभु आराध्य के चरणों में लगना चाहिए। भगतों का काम क्या रहता है? भगत जितने होते हैं वो एक दूसरे के पर इधर उधर करते रहते हैं और उनका जीवन ऐसा व्यतीत होता है, बाद में ऐसे मरते हैं वो, शायद कोई और नहीं मरता है। फालतू की नौटंकी। भगत के पास जाओगे तो बस 2-4 बात सीख लो तुम। बोले पैसा आता है रुकता नहीं है, यही बताते हैं। बोले आपके घर में बीमारी बहुत रहती है, बोले आपका समय खराब आने वाला है। 2-4 बात सीख जाओगे, भगत बन जाओगे बहुत बड़े। सब पागलपंथी है भैया, सब पागलपंथी है। और हम भोले भाले ऐसे हैं कि महाराज सबके चक्कर में पड़ जाते हैं। हम भी बहुत भोले भाले हैं, किसी के चक्कर में कभी पड़ना नहीं चाहिए। भगत के चक्कर में तो कभी पड़े ही नहीं। अगर आपको दिख रहा है ये भगवान को मानने वाला है, ये भगवान का भजन करने वाला है, तो उसके चक्कर में बस पड़ जाए, क्योंकि वो भगवान से जोड़ देगा आपको। जो भगवान से न जोड़ सके उसके चक्कर में तो कभी बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आजकल का नियम पता है क्या है? लोग भी भगवान से हटा करके अपने से जोड़ते हैं। सबसे अच्छा गुरु कौन कहा जाता है? सबसे अच्छा गुरु किसे कहते हैं पता है? सबसे अच्छा गुरु वही होता है जो अपने से न जोड़ करके भगवान से जोड़े। लेकिन आज का जीवन कैसा है भैया? सब अपने से जोड़ते हैं, बोले लाओ पैसा, यही करते हैं। इसलिए भगवान से जोड़े। सच्चा गुरु वही माना जाता है जो भगवान से जोड़े। जो भगवान से जोड़ता है उसका जीवन पार हो जाता है। इसलिए ऐसे संतों का संग करिए, ऐसे गुरुओं का संग करिए। ऐसे गुरु को कभी मत बनाइए जिसके आगे 1000-1000, 40-40, 50-50, 100-100 बढ़िया गाड़ियां डोल रही हो। बोले ये बड़े गुरु जी हैं। बोले ये गाड़ी में ही डोलते रहेंगे तो भजन क्या कर पाएंगे भैया? क्या भजन कर सकता है वो? जब वो भजन नहीं कर पाएगा तो तुम्हें क्या दे देगा? कुछ दे सकता है? सब फालतू का आडंबर बना के डोलते हैं। कभी भी संत ऐसा महात्मा, ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो आपको अच्छा ज्ञान दे सके और भगवान से जोड़ सके। क्योंकि इस संसार में गुरुओं की संख्या बहुत हो गई है। अरे गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, और स्वर्ग परो चाहे नरक परो, हमें रुपया दो। स्वर्ग परो चाहे नरक परो, हमें रुपया दो।
ऐसे गुरुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आप दीक्षा नहीं देते हो, दीक्षा क्यों नहीं देते हो, गुरु मंत्र देना चाहिए। तो हमारे स्वभाव की बात नहीं है भैया हम गुरु मंत्र दे सके, क्योंकि हमसे झेलेगा ही नहीं भैया चेला। चेला भी आजकल ऐसे हो गए हैं, चेला की संख्या बताएं कैसी हो गई है, चेला चेला हो गया, गुरु शक्कर हो गए। तो हमसे बहुत लोग कहते हैं महाराज जी दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, पर उनको हम टालते रहते हैं। मंत्र दे देते हैं, पहले इसका जाप करो, अगर दीक्षा लायक हो तब तो देंगे। बहुत से होते हैं बोले आए कथा करने आए 10-20 को चेला बना गए, और बाद में मंत्र कहाँ पढ़ा है, कोने में पढ़ा है मंत्र। कहाँ पढ़ा है, बोले कोने में मंत्र पढ़ा है, तो वो कोने में ही पढ़ा रह जाएगा भैया। तो इसलिए कहते हैं गुरु बनाओ जान के, गुरु ऐसा बनाइए जो भगवान से जुड़े। हमसे बहुत लोग कहते हैं महाराज जी दीक्षा दो, महाराज जी दीक्षा, लेकिन हम उनको एक छोटा सा मंत्र देते हैं कोई, पर दीक्षा नहीं देते हो। बोले इसका जाप करो, अगर तुम लायक लगोगे तो दी जाएगी, नहीं लायक लगोगे तो नहीं दी जाएगी। लेकिन हमारा स्वभाव नहीं कि तुमने हमसे कहा कि दीक्षा दो। हमने भी जब अपने गुरु से दीक्षा ली तो 4 साल में दी उन्होंने, ऐसे नहीं दी थी। 4 साल तक उन्होंने देखा, उसके बाद दीक्षा दी। आप सोचो कि ऐसी मिल गई हमें दीक्षा, ऐसी दीक्षा नहीं मिल जाए। अब गुरु की एक पहचान और बता देते हैं हम तुम्हें। जो आपने कहा गुरु जी दीक्षा दो, तुम्हारा जिसने वो दीक्षा दे दी, मान लो गुरु बढ़िया है, और जिसने दीक्षा नहीं दी वो गुरु बेकार है। ऐसा ही होता है? ऐसा नहीं। जो दीक्षा ना दे, आपको भगवान के रास्ते पर जोड़कर चला जाए और कहे कि जब इससे दीक्षा के लायक हो जाओगे तब दीक्षा मिलेगी, तो मान जाइए वो सबसे अच्छा गुरु है। क्योंकि उस गुरु को किसी पैसे की आवश्यकता नहीं होगी, या उसे आपसे लालच नहीं होगा, क्योंकि इस संसार में प्रेम करने वाले हैं तो केवल और केवल माता पिता और गुरु ही आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। बाकी ये दुनिया मतलब से प्रीत करती है। इसलिए हमारा निवेदन यही रहता है, भगवान का भजन करो। भगवान के भजन करके जब लायक लगो तो किसी महात्मा से जाकर के, किसी अच्छे गुरु या ब्राह्मण से जाकर के दीक्षा अवश्य ले लेनी चाहिए, अवश्य लेनी चाहिए। बिना गुरु दीक्षा के जीवन में न दान, न पुण्य, न कथा, न कीर्तन कोई समझ में नहीं आ सकता है, और कोई आपको नहीं लग सकता है। इसलिए ऐसा तो संत कैसा बनाना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए? मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत भगवान की जय हो। संत कैसा होना चाहिए है? जो अपने से जोड़े या खाने को मांगे? बिल्कुल नहीं। संत वो होना चाहिए, गुरु वो होना चाहिए जो भगवान से जोड़ो। कैसा? मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत भगवान की जय हो।
संत दरस के बड़े महात्मा, संत दरस के बड़े महात्मा, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। और पैसे खाने वाला गुरु होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बोले कैसा होना चाहिए? माया से जो दूर हटाए, 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 मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। मुझे सतगुण दे दे तोरे ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़ ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई अब जब कोई संत ऐसा मिलेगा तो भगवान से जुड़ जाओगे, और भगवान से जुड़ोगे तो क्या होगा? राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, ऐसे कैसे जपेंगे? बिहारी जी कैसे बुलाएंगे? बातें कर लो पहले, हाथ उठाओ लंबे लंबे। और कैसे? राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे एक बार राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। ऐसे बुलाओगे? हैं? कैसे बुलाओगे? कैसे बुलाओगे ये बताओ? हाथ उठाओ पहले, हाथ उठाओ ऐसे ना, लंबी बार उठाओ और बोलेंगे राधे 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 जपो, राधे राधे जपो, ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, 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 राधे राधे जपो चले